दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमा-ए-रोहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमा-ए-रोहानियात के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नायाब और एक बहुत ही अनोखा सा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल मेरा पहले अमाल की तरह बहुत पसंद आएगा और उम्मीद है कि आप इससे भी पहले अमाल की तरह फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। आज के हमारे अमल का जो उन्वान है वो नूरुल-जमाल परी की हाज़री है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नूरुल-जमाल परी के बारे में पूछते थे, बात करते थे कि ये कौन सा अमल है या किस अमल से इस चीज़ को तस्ख़ीर किया जा सकता है। ये जो परी के अमाल होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि आम अमाल से बहुत ही ज़्यादा एहतियात से ये अमल किए जाते हैं। अगर आप इन अमाल में एहतियात नहीं करोगे तो कामयाबी फिर भी हो जाएगी मगर नुकसान के साथ होगी। हर इंसान जो अमल करता है वो फ़ायदे के लिए करता है, ना कि अपने नुकसान के लिए। कोई भी मेरा भाई मेरी बहन अगर इन अमाल को करना चाहें, वो मेरी तरफ़ से इजाज़त है, वो कर सकते हैं, मगर इस अमल में लोहे हमज़ाद बेहद ज़रूरी है। और इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो मैं आपको इस अमल की बता देता हूँ ताकि आप इस अमल में जो है परहेज़ है, जो डिटेल है, मतलब रात को करना है, किस टाइम करना है, वो सब मैं आपको इसमें बता दूँगा। थोड़ा सा परहेज़ ज़रूर कीजिएगा और टाइम की पाबंदी लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसमें कामयाबी हो और आप अमल से फ़ायदा उठा सकें। अब बढ़ते अपने अमल की तरफ। अमल कुछ इस तरह से है कि इस अमल में जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं, या नूर मिनल्लाह, या नूरुस्समावाति वल अर्ज़, या नूर परी हाजिर शो अल अजल अल साद। 108 दफ़ा ये अल्फाज पढ़े जाएंगे। 21 दिन तक ये आपने अमल करना है। इस अमल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस अमल को जब भी आपने करना है, ये शुरू चांद में ही अमल होगा। जब आप करने बैठें तो अमल से 1-2 घंटे पहले अपने जिस भी कमरे में अमल करना है उस कमरे में अगरबत्तियाँ सुलगा देनी है, कमरा बंद कर देना है। जब आपने उस कमरे में दाखिल होना है तो कोशिश करें अपने कानों में रुई ले लें ताकि आपको बाहर से कोई आवाज़ें आपको तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें। और कोशिश करें कि दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाकर अमल करें ताकि हाज़रात आपके किसी के घर के फ़र्द की शक्ल में आकर आपको तंग ना करें। अगर आप अमल करते हुए आपका ध्यान किसी और तरफ चला गया तो ये अमल आप मतलब तस्ख़ीर तो हो जाएगा मगर आपके फ़ायदे में नहीं आएगा। इस अमल से आप फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। इस अमल से फ़ायदा लेने का तरीका ही यही है कि घर में जहाँ पर भी आप अमल करो, कुंडी लगा कर अमल करो, बावज़ू होकर अमल करो, तवज्जो से अमल करो। शुरू चांद में जुमेरात के दिन ये अमल किया जाएगा, मतलब रात को इशा के बाद। जब भी आप अमल करने बैठें तो आप अपने कानों में रुई लेकर ज़रूर अमल करें ताकि आपको कोई और चीज़ डिस्टर्ब ना कर सके। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि अमल की जगह एक ही रखनी है। सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करना है। जब आपने अमल करना है उसी टाइम आपने सफ़ेद लिबास पहनना है। अगर आप सारा दिन पहन सकते हैं जितने दिन अमल करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहन सकते, मतलब जब तक आपने अमल करना है, तो आप अमल के टाइम कम से कम सफ़ेद लिबास पहन कर अमल करें। और जब आपने ये पढ़ना है तो जब आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, मतलब एक बार तस्बीह का जो मनका है उसको हिला लिया है तो तस्बीह नीचे रख देनी है, फिर उठानी है, फिर पढ़ना है, फिर तस्बीह को नीचे रख देना है। ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसमें एक गुर है जो आपको अमल के बाद पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। मतलब कि जब आप ये पढ़ लेंगे, हाज़रात आपके पास आ जाएगी, हाज़रात आपको बताएगी कि आपने ये जो तस्बीह का तरीका अपनाया है, मतलब एक बार पढ़ लिया, उस तस्बीह को फिर नीचे रख दिया, फिर उठाकर फिर पढ़ा, फिर तस्बीह नीचे रख दी। जो ये तरीक़ाकार है ये आपको हाज़रात बताएगी ये आपने किस मकसद के लिए किया है और आपको इसमें क्या कामयाबी हुई। क्योंकि ये
میں نہیں بتا سکتا کہ یہ اس میں کیا راز ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرات آپ کو خود بتائے گی، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بہت ہی باکمال طریقہ آج میں نے بتایا آپ کو، آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اس سے حضرات بہت جلدی ہو جائے گی آپ کے پاس انشاءاللہ۔ اور جتنے دن عمل کرنا ہے سفید لباس زیبتن کر کے ہی عمل کرنا ہے، اور جب آپ عمل کرنے بیٹھو کمرے میں پہلے اگر بتیاں لگا کر کمرے میں اچھی خاصی خوشبو ہو، پھر آپ عمل کرنے بیٹھو، اور گھر جہاں پر بھی آپ عمل کرو کنڈی لگا کر عمل کرو تاکہ آپ کو کوئی اور چیز ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اور جو لباس آپ نے سفید پہلے دن پہننا ہے 21 دن تک وہی لباس استعمال ہوگا، مطلب آپ نے اسے 21 دن تک دھونا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد اتار سکتے ہیں، مطلب پھر جب آپ نے عمل کرنا ہے پھر پہن لیا پھر اتار لیا، 21 دن تک آپ نے دھونا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پرہیز ہے کچی سبزیوں کا، سلاد، گوشت، انڈا وغیرہ، اور بیوی کا بھی پرہیز ہوگا اس عمل میں۔ یہ عمل بہت ہی جلالی، بہت ہی آتشی عمل ہے، اس عمل میں ہر طرح کا پرہیز ضروری ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے تو آپ اپنی جان کو مشکل میں پھنسا لو گے۔ ہر طرح کا پرہیز اس عمل میں کرے تاکہ آپ کو عمل میں پریشانی نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو آپ کا۔ باقی جو بھی بات تھی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی۔ اس عمل میں لوہے ہمزاد آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ لوہے ہمزاد کے بغیر جو بھی میرا بھائی عمل کرے گا، اگر اس میں آپ کو رجت ہو گئی یا کوئی نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ اس عمل میں لوہے ہمزاد بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت تیز اور آتشی عمل ہے۔ باقی اس ویڈیو میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں تھی، جو بھی بات تھی میں نے بتا دی آپ کو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔